निष्ठा विश्वास से यदि उस जगत जननी की आराधना की जाए तो अंतर मन तृप्त हो जाता है। उसी तृप्त में तो हमारी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होती हैं, हमारे सतोगुणी सेल चार्ज होने लगते हैं, हमारी प्राण चेतना चैतन्य होने लगती है, हमारे कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, हमारी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। उधर अपने अंदर आकर्षण पैदा। अस्थिरता का जीवन मत जियो, स्थिर चित्त बनो। चित्त की एकाग्रता हासिल करके ही निष्ठा जागृत की जा सकती है। जब तक अपने स्वयं के चित्त की एकाग्रता को हासिल नहीं करोगे तुम कतई निष्ठावान नहीं बन सकते। और उसके लिए नित्य प्रति विचार करना पड़ता है, नित्य प्रति अपने शरीर का शोधन करना पड़ता है। जिस तरह आप नित्य प्रति स्नान करते हो, यदि स्नान नहीं करोगे, कपड़े नहीं धुलोगे तो मल लगता चला जाएगा, शरीर दूषित होता चला जाएगा। उसी तरह आज के वातावरण में जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस तरह की तरंगे चारों तरफ प्रवाहित हैं, उनका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। गलत कार्य, गलत विचार, गलत सत्संग, गलत वातावरण में रहने से तो हमें कुछ क्षण उस वातावरण से निकालना ही होगा। शांत चित्त बैठ करके उस जगत जननी की आराधना के लिए, उस जगत जननी की भक्ति के लिए, कि हम उस जगत जननी की वंदना कर सके, उस जगत जननी की स्तुति कर सके, उस जगत जननी की आरती कर सके, अपने मन को एकाग्र कर सके कुछ क्षणों। अधिकतर लोग कहते हैं कि हमें आलस लगने लगता है जब पूजा पाठ में बैठते हैं। धीरे धीरे ये क्रम तो और बढ़ता चला जाएगा अगर आप अभी अपनी सजग हो पाओगे। जिस दिन तुम्हारी प्रीत उस जगत जननी के प्रति पैदा हो जाएगी, गुरु सत्ता के प्रति पैदा हो जाएगी, तो जिन क्षणों पर आप पूजन स्थान में बैठोगे तुम्हें अलग एक चेतना की प्राप्ति होगी। वह प्रीति हासिल करो, अटूट प्रीति, अटूट निष्ठा विश्वास। और जिस स्थान पर अटूट निष्ठा विश्वास हो जाता है वहां चेतना तरंगे और प्रभाव होने लगती है। जब पूजन स्थान में बैठो तो अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानो कि मैं धरती का सौभाग्यशाली हूं कि ये क्षण मुझे प्राप्त हो रहे हैं। कुछ क्षण मुझे अपनी जननी की साधना करने का मौका मिल रहा, उसी जगत जननी की कृपा से इन क्षणों को मैं सार्थक बना लूं। इन क्षणों पर अनेकों लोग गलत रास्तों में होंगे, गलत चिंतनों में होंगे, विचारों में होंगे, गलत आहार कर रहे होंगे, गलत व्यवहार कर रहे होंगे, मगर उस जगत जननी ने मुझ पर कृपा की है कि मुझे उनके चरणों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं इस संयोग को चेतना में बदल लूं। आलसपूर्ण तरीके से चेतन बैठा करो और सजग हो करके हर पुन भावों के धरातल में अपने आप को रख करके, फर्जदाई नहीं कि तुम्हारी पूजा भी फर्जदाई बन जाती है। एक बार जगे, पूजन बैठे, इतनी पूजा करना, इतनी आरती करना, इतने मंत्र जाप करना है। प्रीतिपूर्ण भक्ति, निष्ठा विश्वास से भरी हुई भक्ति, हर पल अपने सौभाग्य को सराहते हुए भक्ति, फिर देखो कैसे चेतना की प्राप्ति नहीं होती। तुम्हें किसी दूसरे को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। यह मत सोचो कि गुरु सत्ता हमारी प्रार्थना को सुन रहे होंगे कि नहीं, परम सत्ता हमारी प्रार्थना को सुन रही होगी कि नहीं। अरे वह तो तुम्हारे अंदर भी बैठी हुई है। तुम्हारी आत्मा, ये तीनों कड़ियां एक हैं। अगर तुम अपने आप को नहीं सुना पा रहे हो तो फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, तुम्हारे सोचने, समझने, मानसिक चिंतन करने तक को प्रभाव को परम सत्ता सुनती है, गुरु सत्ता सुनती है, तुम्हारी आत्मा सुनती है, और वैसे तुम्हारा शरीर कार्य करने लग जाता है। जरा सोचो कितनी क्षमताएं भरी हुई है तुम्हारे शरीर के अंदर। अरबों खरबों की संपत्ति तुम्हारे सामने, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हो। जब तक लोभ प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा नहीं करोगे उससे एक टुकड़ा भी नहीं उठा पाओगे। लालच पैदा होगा, लोभ पैदा होगा तो उसे हासिल करोगे। किसी को तुम एक अपशब्द नहीं कह सकते, किसी को एक तमाचा नहीं मार सकते जब तक अपने अंदर वो क्रोध प्रवृत्ति नहीं पैदा करोगे। वासना का एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक तुम अपने अंदर वासना के भावों को नहीं धारण करोगे। और इन विचारों को धारण करते हैं तुम लोभी बन जाते हो, क्रोधी बन जाते हो,
भिखारी बन जाते हो और वैसा ही शरीर तुम्हारा कार्य करना प्रारंभ कर देता है कि उस वेग को तुम रोक नहीं पाते। यही शरीर तो तुम्हारा कार्य करता है। और वही विचारधारा अगर सतोगुणी बना लो कि जब मैं थोड़े सोचने क्रोध अपने अंदर पैदा करता हूं, मेरा शरीर क्रोधित हो जाता है और मैं दूसरों पर जैसा चाहता हूं वैसा प्रहार कर बैठता हूं, तो मैं अगर अपने अंदर सतोगुणी प्रवृत्ति ले लूं, अपने अंदर ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल उस मां के गुणों को धारण करना प्रारंभ कर दूं, तो मैं सत्य के नजदीक बढ़ जाऊंगा। और सत्य में ही शक्ति छिपी हुई है और शक्ति में ही शांति छिपी हुई है। अंगूर न मिले तो खट्टे हैं, यह विचारधारा कर्महीन लोग कहते हैं। अंगूर हो फिर न खाने की इच्छा पड़े, उसे तो माना जा सकता है। शांति उसी को हासिल हो सकती है जिसके अंदर शक्ति होगी। शक्तिहीन क्या शांति को हासिल करेगा? वो तो अपने शरीर की कोशिकाओं को शिथिल करके डाले हुए है। कई लोग कहते हैं हम तो शांति का जीवन जीते हैं। कुछ नहीं जीते शांति का जीवन। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो तुम शांति का जीवन नहीं जीते, तुम कायरता का जीवन जीते हो, नपुंसकता का जीवन जीते हो, निष्क्रियता का जीवन जीते हो, निराशा का जीवन जीते हो, आलस्य का जीवन जीते हो। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तभी तुम वास्तव में शांति का जीवन जी सकोगे कि मेरा जीवन पूर्ण है, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं, मेरे अंदर पूर्णता है, मैं स्वयं के जीवन का कल्याण कर सकता हूं, दूसरे के जीवन का भी कल्याण कर सकता हूं। तभी तो शांति हासिल कर सकोगे। जिस दिन तुम निर्भयता का जीवन जीने लगो कि कोई भी शत्रु मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, वो असली शांति है। हमारे सनातन में कोई भी देवी देवता ऐसा दिखाई देता है जो हाथों में हथियार न लिए हो, जिसने असुरों का संहार न किया हो? और इसी धरती में जन्मे हुए राम और कृष्ण को ही देख लो, वो शक्तिवान थे, धीरज था, धर्म था, शांति थी, मगर शक्ति से भरपूर थे, तपस्वी भी थे, महान योद्धा भी थे। सामर्थ्यवान लोग ही तो दूसरों को क्षमा कर सकते, शक्तिवान लोग ही अधर्मी अन्यायों पर अंकुश लगा सकते। तो अपने अंदर की शक्तियों को जगाना प्रारंभ करो। यही तो सच्ची भक्ति है, यही तो सच्चा ज्ञान है कि अपने अंदर एक विशेष ललक पैदा करो, विशेष तड़प पैदा करो, हर अच्छे पर्वों का उपयोग करो, हर अच्छे दिनों का उपयोग करो, नित्य प्रति का उपयोग करो, अनित्य अन्याय धर्म से समझौता करना बंद कर दो। एक बार उस पथ पर चल करके देखो, उस माता भक्ति आदि सगजनी जगदम्बा पर निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा हासिल करो। आप लोगों को अनेकों मंत्र दिए गए हैं, समाज को दुर्गा चालीसा के पाठ का क्रम बताया गया है। मैं जो कहता हूं समाज के लिए, उसके लिए अपने यहां अनुष्ठान भी चलते रहते हैं। किसी एक कड़ी को लेकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दो। अगर समाज को मेरे द्वारा कहा जाता है अपने घरों में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो नित्य प्रति दुर्गा चालीसा का पाठ करो, तो मेरे पवित्र स्थान पर पंजो शक्ति सिद्धार्थ पर, उस तीर्थ स्थल पर पिछले 26 वर्षों से अनंत काल के लिए अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ सतत चल रहा है। जिस स्थल पर जाकर करोड़ों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो समाज के जीवन की दिशा धारा बदल रहे हैं, जिसको माध्यम बनाकर मेरे स्वयं सेवी कार्यकर्ता, शक्ति साधक और साधिकाएं, मेरे चेतनावान शिष्य जन जन पर चेतना का प्रवाह फैला रहे हैं। कुछ विशिष्ट मंत्र आप लोगों को प्रदान किए गए, उनका उपयोग करना सीखो, सत्य को धारण करना सीखो, सत्य का सानिध्य करना सीखो, सत्संग करना सीखो। सत्संग कथाएं, किस्से, कहानियां सुनना नहीं होता। मैं अपने धर्म गुरुओं से, अनेकों कथावाचकों से भी हर पल अपेक्षा करता हूं, मंत्रों से, कि अपनी दिशा धारा को बदलो, समाज को चेतना देना शुरू करो,
हमें कहानियों की कहां आवश्यकता है, हमें निरर्थक कथाओं की कहां आवश्यकता हो। हमारे धर्म में, हमारे सनातन में तो इतना सत्य भरा हुआ है, ऋषियों मुनियों देवी देवताओं के कार्य क्षेत्रों से भरा हुआ है कि उस सत्य का ज्ञान देना शुरू कर दे। मगर आज अधिकतर कथाओं में आपको 50% ज्यादा काल्पनिक कहानियां जोड़ जोड़ के बताई जाती हैं। हमने सत्य को बताना जहां से कम कर दिया, वहीं से समाज का पतन होना प्रारंभ हो गया। लोग तपस्वी नहीं रह गए, केवल कथाएं लोग सुने। हम मनोरंजन दे दे करके, चारुकारिता की बातें कर करके, धनवानों का केवल स्वागत कर करके, मेरे किसी भी शिविर में प्रारंभ से लेकर अब तक और भविष्य में देखोगे, किसी से नफरत नहीं है, सभी मेरे अपने हैं, सबके कल्याण की भावना रहती है, सभी को हृदय में धारण करता हूं। मैं किसी धनवान से ना अपना खुद संपर्क करता हूं, ना आकर के यहां पे उनसे पैर पुजवाता हूं, ना कोई चरण धुलवाता हूं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। अनेकों लोगों के मंचों पे देखो, धनवान मंचों में जाएंगे, आम उनसे ज्यादा भावनावान लोग लिए नीचे बैठे हुए होंगे, कोई माल्यार्पण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यदि कोई मेरा सम्मान करना चाहता तो अपने जीवन में दिशा बदल ले, परिवर्तन करना प्रारंभ कर दे। तुम सभी मेरे अपने हो। मुझे समर्पण कर सको तो अपने अवगुण समर्पित कर दो और सत्य पथ पर बढ़ने का संकल्प ले लो। कुछ त्याग की भावना रखो, कुछ परोपकार की भावना रखो, एक विचारधारा के साथ जीवन जीना सीखो। यह समाज हमारा है, यह पूरा समाज हमारा परिवार है। इस समाज को संवारना हमारा कर्तव्य है। आप तुम किसी परिवार में जन्म लिए हुए हो, कल किसी दूसरे परिवार में जाकर के जन्म लोगे तो इस पूरे समाज को एक दिशा देना प्रारंभ करो।